जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और तरक्की के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इस संतान को संतान की प्राप्ति होती है। इस साल वर्ष 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौकी के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से श्याऊ के बच्चे मर गए। श्याऊ ने कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगी, तेरी वजह से मेरे बच्चे मरे हैं, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली कि तुम में से कोई एक मेरे बदले ये श्राप ले लो। तब 6 भाभियों ने तो ना कर दी, पर सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननद है, अगर इसकी कोख बंद गई तो इसकी सास को दुख होगा। मेरी तो 6 जेठानियां हैं, इनके तो बाल बच्चे होंगे ही। यह सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसके बालक हों और मर जाएं, और वह भी होई के दिन ही मरते। इसी कारण वह व्रत भी नहीं कर पाती, रात दिन रोती रहती। उसने बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडितों ने बताया कि तू सुरही गऊ की सेवा कर। श्याऊ उसकी बहन है, जब सुरही गाय खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर अगले दिन से ही बहू ने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। वह रोज मुंह अंधेरे उठकर ही गाय की सेवा करती। एक दिन गाय ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम क्या चाहती हो। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख श्याऊ के पास बंधी पड़ी है, तुम उसे छुड़वा दो। गाय माता बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी बहन श्याऊ 7 समुद्र पार रहती है। अगले दिन सुरही गाय और बहू 7 समुद्र पार जाने के लिए चल पड़े। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। उस पेड़ पर गरुड़ पंखिनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के घोंसले की तरफ जा रहा है, तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस सांप को मार दिया और सूखे पत्तों से उसको ढक दिया। कुछ समय पश्चात वहाँ गरुड़ पंखिनी आई। उसने जब वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो उसने सोचा कि साहूकार की बहू उसके बच्चों को नुकसान पहुँचा रही है, तो वह उसे अपनी चोंच और नाखून से नोचने लगी। इस पर गौ माता बोली कि इसने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा करी है, इसे मत मारो, वह देखो सांप मरा पड़ा है। तब गरुड़ पंखिनी बहुत खुश हुई और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर गरुड़ पंखिनी ने गाय और बहू को अपने पंखों पर बैठाकर 7 समुद्र पार छोड़ दिया। जब वह लोग श्याऊ माता के घर पहुंची तो श्याऊ माता अपनी सुरही बहन से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, आ बहन, तू तो बहुत दिन में आई, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है, तू थोड़ी निकाल दे। तब सुरही माता ने बहू से बोला कि तू श्याऊ की जूं निकाल दे। तो बहू ने जल्द ही श्याऊ की सारी जुएं निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने मेरा बहुत अच्छा काम करा है, तू सदा खुश रह, अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। तब बहू बोली कि माता तुमने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु मेरी कोख तो तुम्हारे यहाँ पर बंधी पड़ी है। यह कहकर उसने श्याऊ माता को सारी बात बता दी कि कैसे उसकी ननद की कोख बंधनी थी, लेकिन उसने बदले में अपनी कोख बंधवाई। श्याऊ माता बोली कि वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, पर तूने मेरी सेवा करी है और मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, तो अब मैं तेरी कोख खोलती हूँ। आज के बाद तेरी कोई संतान नहीं मरेगी, तू अपने घर जा, तेरे 7 बेटे भी तेरी बहुओं के साथ घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बहू घर आई तो 7 बेटों और 7 बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। रात को जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप व पूजा कर लो, छोटी अपने बच्चों की याद में रोने लगेगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ जाकर चाची के घर में देखो, अभी तक उसके रोने की आवाज क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर देखा और आकर बताया, चाची तो कुछ मान रही है और वहाँ बहुत उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई। तो उसने सबको सारी कहानी बता दी और बोला, श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता, जिस प्रकार तुमने साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोले रखना। कथा कहने वालों पर, सुनने वालों पर तथा हुंकारा बढ़ने वालों पर सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय हो अहोई माता की।